हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस की गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट है आपकी किस किस सब्जेक्ट की है? टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी मैथ्स की है और आपकी स्पेशल एजुकेटर की है। बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो 2 नवंबर थर्सडे को कराया जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे वो 2 नवंबर को जाकर इनके ऑफलाइन सेंटर पे इंटरव्यू देंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम आपका जो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और वहीं जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, 9:30 से आपका 10:30। ठीक है, और बात करें इनकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, तो आपको पता ही है कि केवीएस में गेस्ट टीचर के लिए भी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाती है ना, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है। बट इन्होंने स्पेसिफिकली एक नोटिस मेंशन किया है टीजीटी और इसकी स्पेशल एजुकेटर की क्वालिफ़िकेशन का, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद बात करें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो नंबर 2 bhujkent.kvsac.in। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद बात करें आपका जो देखिए, ये 25 तारीख को रिलीज़ किया गया है नोटिफिकेशन, और ये आपका जो वैकेंसी है कहाँ से आ रही है? पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आ रही है, जो कि आपका है थल सेना भुज कच्छ में। ठीक है, गुजरात में पड़ता है ये। कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके नियरेस्ट पड़ता है ना, तो इंटरव्यू ज़रूर दिया करें, ताकि आपको कुछ चीज़ें अपने आप ही पता लग जाती हैं जब आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू देते हो। तो अब मैं ये जो वैकेंसीज़ हैं, जो इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्वालिफिकेशन का, वो भी आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आपके और डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन है कि आपके किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करूँ कि जब हम बात करते हैं ना इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप टीजीटी की बात करेंगे तो सब्जेक्ट कंसर्न में आपके पास आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड। ठीक है, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि टीजीटी मैथ्स और टीजीटी सोशल साइंस और साइंस, ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं ना, तो इनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वेरी करता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें टीजीटी एसएसटी की, यहाँ पर दे रखा है 50% एग्रीगेट होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट इन बीएड और बीएससी। तो यहाँ पर एसएसटी की बात कर लेते हैं। एसएसटी में आपको पता ही है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट, और पॉलिटी इकोनॉमिक्स, या फिर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक, मतलब 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें कि मेन सब्जेक्ट कंसिडर किए जाएंगे, या तो हिस्ट्री होना चाहिए या फिर आपका ज्योग्राफी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें टीजीटी मैथ्स की, तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद any 2 of the following subject like physics, chemistry, electronics, computer science, statics। ठीक है, इसके बाद बात करें आपकी हिंदी की, तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। अगर आपने पूरे 3 साल हिंदी पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो, और इंग्लिश का भी सेम सिनेरियो है, इंग्लिश में भी आपने इंग्लिश 3 साल पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में आपका सीटेट यानी कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सीटेट पेपर 1 या 2। देखिए, टीजीटी के लिए 2 ही मांगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीटेट पेपर 2। इसके बाद बात करें स्पेशल एजुकेटर की, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट या बीएड कोर्स होगा वो स्पेशल एजुकेशन में ही होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। मैंने कोशिश तो की है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ठीक ठाक पहुंचाने की, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी ये सारे नोटिफिकेशन जो हैं इनके, मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।